हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम सिस्टम ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IUPAC एंड कॉमन नेम्स ऑफ हेलोअल्केन्स, और इसमें भी सबसे पहले हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स को देखेंगे। देन हम बात करेंगे डाई हेलोजन और पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स की। ठीक है, अगर आपको IUPAC का बेसिक्स नहीं आता है, IUPAC में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस चैनल पे आप जाइए, इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी। उसको पहले जाके आप देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर आप देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको IUPAC थोड़ा बहुत आता है तो आप इसको देखिए। मैं बहुत बेसिक से इसमें भी आपको समझाऊंगा कि IUPAC और कॉमन नेम सिस्टम में हम कैसे नेमिंग करते हैं। हमारा सबसे पहला कंपाउंड हमने पहले से इसलिए क्वेश्चंस को लिख रखा है कि इसमें टाइम हमारा बच जाएगा। तो सबसे पहला कंपाउंड आप देखिए CH3Cl। तो इसका IUPAC सबसे पहले हम हेलोजन को लिखेंगे। ये हमारा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो इसको हम लिखते हैं क्लोरो। तो हम लिखेंगे क्लोरो, और एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मिथाइल। कॉमन नेम इसका क्या रहेगा? इसमें एल्काइल को पहले लिखा जाता है, हम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड। ओके, ठीक। दो कार्बन अगर है, Br लगा है इसमें, तो हम लिखेंगे इसको ब्रोमो मिथाइल। बहुत सिंपल है, मिथाइल ब्रोमो मिथाइल, सॉरी इसका नाम होगा ब्रोमो। दो कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन से हम लिखते हैं, दो कार्बन से हम लिखेंगे इथेन। ओके, ठीक। तीन कार्बन अगर होंगे, तो अगर हमारे पास तीन कार्बन है तो हम उसको लिखेंगे, सबसे पहले हेलोजन को लिख लीजिए ब्रोमो, तीन कार्बन के हम लिखते हैं प्रो, एंड सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हम लिखेंगे एन, तो इसका नाम होगा ब्रोमोप्रोपेन। जो हमने इस चैनल पे वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने एल्काइल रेडिकल की बात करी है। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर तीन कार्बन होते हैं तो वहाँ पे हम दो तरह से उसको लिख सकते हैं। उसके दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा जिसमें हम तीनों कार्बन को एक चेन में लगा देंगे, और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें हम तीनों कार्बन से एक ब्रांच भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं तो वहाँ पर एक प्रीफिक्स यूज़ होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम शॉर्ट में N लिखते हैं, तो इसका नाम होगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम छूट गया है सेकंड वाले का, इसका कॉमन नेम होगा एथाइल ब्रोमाइड। इसमें क्यों प्रीफिक्सेस नहीं लगेंगे? क्योंकि दो कार्बन में कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती, कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं होती कि हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं। इसको हम एक ही तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीन कार्बन इस तरह से हैं कि इसमें एक ब्रांच भी आई, तो अब इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 एंड 3। अब दो नंबर पे हमारा ब्रोमीन है तो हम इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो, तीन कार्बन से हम लिखेंगे प्रोपेन। ओके, जब इस तरह से कार्बन लगे हों कि फॉर एग्जांपल ये लास्ट कार्बन है आपका, ठीक है, और ये वाला कार्बन जो है ये सेकंड लास्ट है, तो जब सेकंड लास्ट के साथ अगर एक मिथाइल लगा होता है, ये वाला अगर ये मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इसमें एक प्रीफिक्स लगाते हैं और हम लिखते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आई डोंट नो कि बच्चों को क्यों इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर मिथाइल सेकेंड कार्बन के साथ लगा हुआ है, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला मिथाइल लगा हुआ है, तो वहाँ पे एक प्रीफिक्स लगाते हैं हम आइसो। ठीक है, क्या लगाते हैं? आइसो। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हमारे पास ये चार कार्बन है। देखिए, चार कार्बन अगर हैं तो हम उसको चार तरह से लिख सकते हैं, उसके चार तरह से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो अगर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं तो अगेन सबसे पहले तो IUPAC लिखते हैं क्लोरो, चार कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन। चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगेगा N, तो इसको लिखेंगे N ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, अब ये देखिए दोबारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये आपका लास्ट वाला कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, और इस सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसमें भी आइसो लगेगा। चलिए सबसे पहले तो हम IUPAC नेम लिख लेते हैं, इसके लिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम राइट से करेंगे 1 2 एंड 3। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 1 क्लोरो, और यहाँ पे दो नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, तीन कार्बन से हम लिखेंगे प्रोपेन। ओके, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या होगा? अभी मैंने बताया था, इसके लिए लिखेंगे आइसो, टोटल चार कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल
क्लोराइड। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो कंपाउंड है इसमें ना तो हम N लिख सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट चेन में कार्बन तो है लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच आ गई है, और आइसो भी नहीं लग सकता क्योंकि आइसो तब लगता है जब सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल जुड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ पीछे यहाँ पे कि आइसो वाले स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH Br CH3। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हमें कैसे समझना है? देखिए, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के राइट में एक CH3 है, उस कार्बन के लेफ्ट में एक CH3 है। अगर ऐसा होगा तब भी वहां पे आइसो लिखा जाएगा। चलिए इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। क्या इस कंपाउंड में जहां पे Cl लगा हुआ है जिस कार्बन से, उसके राइट में मिथाइल और लेफ्ट में मिथाइल है? नहीं है। राइट में एथाइल लगा हुआ है और लेफ्ट में मिथाइल है। अगर यहाँ पे भी मिथाइल दोनों तरफ होता तो यहाँ पे भी हम आइसो लिखते हैं, बट यहाँ पे आइसो नहीं लिख सकते। तो N नहीं लिख सकते, आइसो नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखेंगे? अब आप ये देखो कि क्लोरीन किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, उसको आप देखिए जाके। तो 2 डिग्री को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन नेम आएगा वो आएगा सेकेंडरी। 4 कार्बन है ब्यूटाइल, एंड Cl के लिए हम लिखते हैं क्लोराइड। ओके, IUPAC के लिए हम नंबरिंग कर लेंगे। कार्बन को हम लेफ्ट वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, 3 एंड 4। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 4 कार्बन से होगा ब्यूटेन। ओके, चलिए अब इस कंपाउंड को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग कर लो, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे एक क्लोरीन लगा है और एक मिथाइल लगा है, तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो 3 कार्बन को हम लिखेंगे प्रोपेन। ओके, कॉमन नेम क्या होगा? यहाँ पे ना तो N लग सकता है ना ही आइसो लग सकता है। तो अब ये देख लीजिए कि ये जो क्लोरीन है ये कौन सी डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। क्यों 3 डिग्री कार्बन है? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे हम नाम इसका लिखेंगे टर्शरी। 3 डिग्री को टर्शरी कहते हैं, टर्शरी को शॉर्ट में TERT लिखते हैं। टर्शरी 4 कार्बन से लिखते हैं ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। इसमें लिखेंगे क्लोराइड। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अब देखिए 5 कार्बन आ गए। 5 कार्बन अगर होंगे तो वहां पे हम 5 तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 5 उसके एल्काइल रेडिकल हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा ये वाला कंपाउंड, इसमें देखिए 1 नंबर पे Br लगाए हुए हैं, तो बहुत सिंपल इसका नाम है, इसको लिखेंगे ब्रोमो। 5 कार्बन से हम लिखेंगे पेंटेन। ओके, इसका कॉमन नेम वेरी सिंपल N। 5 कार्बन से लिखेंगे पेंटाइल। Br के लिए लिखेंगे ब्रोमाइड। ओके, अब देखिए दोबारा यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे आ रहा है, एक CH3 यहाँ पे आ रहा है। या आप ऐसे समझ लो जैसे मैंने पीछे बताया कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आइसो लगता है। तो यहाँ पे हम कॉमन नेम में आइसो लगा देंगे। टोटल 5 कार्बन है तो इसका नाम होगा आइसो पेंटाइल। Br के लिए लिखेंगे ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC लिखते हैं, नंबरिंग करिए राइट से 1 2 3 एंड 4। तो 1 नंबर पे यहाँ पे Br है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला कंपाउंड हमारा है, नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटेन। अब ये अगेन 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है। 2 डिग्री कार्बन के लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी। 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नंबरिंग आप करोगे फ्रॉम द टॉप 1 2। हम लेफ्ट वाले कार्बन से भी कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। 2 नंबर पे Br लगा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। कॉमन नेम क्या होगा इसका? देखिए कॉमन नेम हमारा जो Br लगा हुआ है, Br आप देखो कौन से डिग्री वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है। Br लगा हुआ है इस कार्बन के साथ और ये है 3 डिग्री कार्बन। तो अगेन यहाँ पे जो नाम होगा वो क्या होगा? वो लिखा जाएगा टर्शरी। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटाइल और Br के लिए लिखेंगे ब्रोमाइड। ओके, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। अब 1 नंबर पे है Br तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, एंड 2 नंबर पे 2 मिथाइल हैं तो 2 को रिपीट किया जाएगा, 2 को रिपीट किया जाएगा, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन से लिखेंगे प्रोपेन। ओके, कॉमन नेम इसका क्या होगा? अब देखिए, ना तो यहाँ पे एन लगेगा, ना आइसो लगेगा, सेकेंडरी नहीं लगेगा, टर्शरी नहीं लगेगा। अब क्या यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स लगाया जाएगा? देखिए, ये वाला कार्बन हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। तो जब सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हों, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हों, एल्काइल ग्रुप में मिथाइल, एथाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और जो हमारा हेलोजन है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल या एथाइल या एल्काइल ग्रुप अटैच हों और जो हेलोजन है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच हो, तो वहां पे एक प्रीफिक्स लगता है जिसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। 5 कार्बन टोटल हैं तो लिखेंगे न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अलाइल हैलाइड क्या होता है, मैं आपको पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, तो इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या ऑर्डर रहता है, प्योरिटी ऑर्डर क्या रहता है, उसको देख लीजिए आप। देखिए, सबसे ज़्यादा प्योरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, देन ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को प्योरिटी मिलती है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए आप, इस वाले क्वेश्चन में एक डबल बॉन्ड Br सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड आ रहा है, इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? डबल बॉन्ड को दिया जाएगा। तो नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे 1 2 3, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं 3 ब्रोमो, 3 कार्बन, प्रोप, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, 1 नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है तो हम लिखेंगे प्रोपीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा अलाइल ब्रोमाइड। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नंबरिंग लेफ्ट से ही होगी, 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो ब्यूट इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसका IUPAC नेम होगा 4 ब्रोमो, टोटल कार्बन बताइए 5, डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 नंबर पे, पेंट 2 इन। ओके, चलिए इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। इसका नाम होगा 3 क्लोरो। क्लोरो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, और अगर साइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो वहाँ पे साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स इन। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे विनाइल हैलाइड की। तो इसमें नंबरिंग हम करेंगे राइट से, इसमें नंबरिंग होगी हमारी राइट से 1 2, तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो एथीन। ओके, ठीक है, और इसका कॉमन नेम होगा विनाइल ब्रोमाइड। इसको नेम करते हैं 1 2 3। इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 3 कार्बन से लिखेंगे प्रोपीन। सिमिलरली हम इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। हम ऑपोजिट नेमिंग क्यों नहीं कर सकते, यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड तो 2 नंबर पे आएगा, बट जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट आई है उसको 3 नंबर मिलेगा, और अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं तो इसको 2 नंबर मिलेगा। तो जिधर से नंबरिंग, हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को या डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, ठीक है। तो इसका नाम होगा 2 आयोडो, 4 कार्बन से हम लिखेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, लिखा जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो इसको लिखा जाएगा ब्रोमो, 1 लिखते नहीं हैं आप, इसको सिंपली ब्रोमो लिख सकते हो, ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। इज इट क्लियर? और कुछ कंपाउंड के नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए आप देख लो, लेफ्ट से होगी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 4 नंबर पे हमारा Br लगा है तो इसको लिखेंगे 4 ब्रोमो, 5 कार्बन पेंट
डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2 नंबर पे, पेंटूएन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 एंड 4। इसका नाम होगा 3 ब्रोमो ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए एन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबरिंग कहाँ से होगी? अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, बट जो Br है वो 4 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी अपोजिट नेमिंग करें, यानी कि यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, डबल बॉन्ड तो हमारा 2 ही नंबर पे आ रहा है, लेकिन Br 1 नंबर पे आ रहा है जो कि लोअर नंबर है, तो नंबरिंग हम राइट से ही करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 एन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे नाम होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन से प्रो डबल बॉन्ड के लिए एन। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिख लो। इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल हैं, 1 2 एंड 3, देन CH2 है, देन CH है, इसके ऊपर Br है, देन C6H5 है। यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देख लीजिए, सबसे पहले नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग से जो रह जाता है उसको ब्रांच कहा जाता है। तो यहाँ पे कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 3 एंड 4। CH3 का नाम मालूम है आपको, मिथाइल। Br का नाम मालूम है, ब्रोमो। C6H5 को बोलते हैं फिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल, और 1 नंबर पे फिनाइल है, 1 फिनाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए CH3 है, देन एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक Cl और एक C2H5 लगा है, एक Cl है और एक C2H5 लगा है, देन CH2 है, CH3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट से। किधर से नंबरिंग कैसे करनी है? आप देखिए यहाँ पे जो C2H5 आया है, इसको आप ब्रेक करके इस तरह से लिखिए तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। CCl, इसको लिख सकते हैं CH2 CH3 CH2 CH3। IUPAC रूल्स में आपने पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। लॉन्गेस्ट चेन हम कहाँ से लेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम लोग लिखेंगे 3 क्लोरो 3 मिथाइल एंड 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटेन। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए CH3, फिर ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 C2H5 है, C2H5 देन CH2 देन Br। ओके, अभी इसको और ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा, देन आपको समझ में आएगा। C2H5 को हम कैसे लिखते हैं अभी बताया हमने, CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, CH2 Br। किस तरह से हम इसकी नंबरिंग करेंगे आप देख लो। नंबरिंग सबसे पहले हम करते हैं, तो नंबरिंग हम करेंगे उस तरफ से जिधर से हमको Br भी मिले, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका नाम होगा 2 एथाइल, एक एथाइल लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है। इसका नाम होगा 2 एथाइल 2 मिथाइल। इससे पहले 1 ब्रोमो भी आएगा, तो सबसे पहले 1 ब्रोमो आएगा, देन 2 इथाइल आएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, देन 2 मिथाइल आएगा। उसके बाद में टोटल कार्बन हमारे पास 4 हैं, तो हम इसको लिखेंगे ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ओके, ठीक। इसी तरह से हम सबसे पहले इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिख लेंगे। 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं,
ठीक है, फिर कार्बन है, देन Br है, क्लोरीन है एंड फ्लोरीन है। नंबरिंग उधर से करेंगे, जिसमें अल्फ़ाबेट में कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर हम इसको देंगे। ओके, तो अब देखिए 1 नंबर पे ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, ठीक है। एक ही नंबर पे क्लोरीन है, 1 क्लोरो। देन 1 नंबर पे और 2 नंबर पे 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1 2 2 ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो। 2 कार्बन के लिए लिखेंगे इथेन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सब्स्टिट्यूएंट है, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास आएगा। तो राइट से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं 2 नंबर पे आ रहा है। तो अब ये देखा जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है। तो Br पहले आता है तो नंबरिंग राइट से होगी 1 2 3 एंड 4। इसका नाम लिखते हैं 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 कार्बन, इसके लिए लिखेंगे ब्यूट, 2 आइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 इंपॉर्टेंट है, कार्बन है, देन PCl_C6H4 का मतलब क्या हुआ? PCl_C6H4 का मतलब ये हुआ कि एक बेंजीन है, बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है और ये 2 लगे हुए हैं, तो हम एक रिंग ऊपर और एक रिंग नीचे इस तरह से बनाएंगे। देन CH है, CH के साथ एक Br है, देन CH3 है। सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट से करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब एक नंबरिंग हम और करेंगे रिंग के अंदर, 1 2 3 4, जिससे कि हम क्लोरीन को एक नंबर दे पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको हम नोमेनक्लेचर इसका कर लेते हैं। 2 नंबर पे Br लगा है तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो। एंड 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसे कहते हैं जिस ब्रांच के अंदर ब्रांच हो। अगर इसको और डिटेल में आपको समझना है तो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हो कि कैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करी जाती है। तो 3 3, अब 2 लगे हुए हैं, 2 के लिए हम यहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे, बिस लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स के लिए 2 के लिए बिस लिखा जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे, जिसमें 4 नंबर पे क्लोरीन है तो लिखेंगे 4 क्लोरो। रिंग के लिए लिखते हैं फिनाइल, तो 4 क्लोरोफिनाइल। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो हम इसके लिए लिखेंगे ब्यूटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कार्बन के साथ देखिए 3 मिथाइल हैं तो हम ये 3 मिथाइल यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, देन हमारा CH है, CH है, कार्बन है, Cl लगा है, इसके साथ एक रिंग लगा हुआ है C6H4, मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। अब पैरा पोजीशन पे एक आयोडीन लगा हुआ है। अब नंबरिंग करते हैं इसकी। हम नंबरिंग जो है वो इस कार्बन से करेंगे 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले तो क्लोरीन लिखा जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद में आयोडीन लिखा जाएगा। अब इसकी भी नंबरिंग आप कर लो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 1 नंबर पे लगा हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 4 आयोडो। रिंग के लिए लिखते हैं फिनाइल, ठीक है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट और बचे हुए हैं, 3 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लिखा जाएगा ब्यूटेन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेकिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक हमने स्ट्रक्चर से उनके नाम लिखे थे। अब ये इसका ऑपोजिट है, नाम दिया हुआ है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले वर्ड रूट देखा जाता है। यहाँ पे पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन आप बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें नंबरिंग आप कर लो, चाहे आप राइट से नंबरिंग कर लो, चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग कर लो, क्योंकि अभी हमने कोई भी ग्रुप नहीं लगाया हुआ है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसमें जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट बोला गया वहाँ पे लगा लीजिए। 2 नंबर पे इन्होंने बोला है Cl, क्लोरो लगेगा। 3 नंबर पे इन्होंने बोला है CH3 लगेगा, मिथाइल लगेगा, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी आप पूरी कर दो, CH3 CH CH CH2 एंड CH3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो वर्ड रूट है वो साइक्लोहेक्सेन है।
साइक्लोहेक्सेन हम ऐसे बनाते हैं, हेक्सागन बना लेते हैं। अब इसमें 1 नंबर पे क्लोरीन है, ठीक है, और 4 नंबर पे इसमें इथाइल है, तो 1 नंबर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, 2, 3 एंड 4। क्लियर। नेक्स्ट आयोडो ऑक्टेन, इसमें जो वर्ड रूट है वो ऑक्ट है। 8 कार्बन हमें लगाने हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। इसमें 1 नंबर पे आयोडीन लगाना है, 1 नंबर पे आयोडीन लगा दिया, ठीक है। और 2 नंबर पे हमें एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, क्लोरोफिनाइल, ठीक है। अब क्लोरीन कहाँ पे लगाना है, 2 नंबर पे, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है, ये 2 हुआ, यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी आप पूरी कर लीजिए, CH2, CH, CH2, 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 CH2 एंड CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडोहेप्टेन, इसमें टोटल 7 कार्बन है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसमें नंबरिंग वैसे ही राइट से आप कर लो, ठीक है। 3 नंबर पे आप 1, 2, 3, 3 नंबर पे आप आयोडीन लगा दीजिए। 4 नंबर पे आपको टर्शरी ब्यूटाइल लगाना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टर्शरी ब्यूटाइल बताया था आपको, ठीक है। टर्शरी कार्बन अटैच होगा, ठीक है। टर्शरी कार्बन उसको बोलते हैं जिसके साथ 3 डायरेक्टली कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटाइल है तो 3 CH3 लगे हुए होंगे। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, CH, CH, CH2, CH2 एंड CH3, ओके, ठीक। नेक्स्ट देखिए ब्यूट, 4 कार्बन सबसे पहले आप बना लो, ये आपने 4 कार्बन बना लिए। 2 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, 1 पे और 4 पे आपको Br लगाना है, ये Br लगा दीजिए। कार्बन की वैलेंसी आप पूरी कर लीजिए, CH2, ठीक है, CH, CH एंड CH2, ओके। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा वर्ड रूट रहेगा यहाँ पे बेंजीन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हम बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। अब 1 नंबर आप इसको मान लो, Br लगा दिया, इसको 2 मान लीजिए, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, और 4 नंबर पे आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर अटैचमेंट आपका 2 डिग्री कार्बन के साथ है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, ओके। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन हेलो एल्केन्स की जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेलोजन होते हैं। अब इसमें 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है विसिनल और एक होता है जैमिनल। विसिनल हम उसे बोलते हैं जब एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 सेम हेलोजन लगे होते हैं। जैमिनल उसे कहा जाता है जब सेम कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगे होते हैं, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम विसिनल की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा कंपाउंड ये, इसमें नंबरिंग हम कर लेते हैं, IUPAC सेम वैसे ही होगी, तो 1, 2 डाई ब्रोमो, 2 कार्बन से लिखेंगे इथेन, ओके। इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, विसिनल में देखिए, विसिनल में हम लिखते हैं एथाइलिन डाई ब्रोमाइड, इसको डाई ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं और इसको ब्रोमाइड भी सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपने एथाइलिन लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि ये विसिनल होगा, और विसिनल होगा तो ये भी अंडरस्टूड है कि इसमें 2 हेलोजन लगे होंगे, तो आप एथाइलिन ब्रोमाइड भी सिंपली इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1, 2 एंड 3, इसको लिखेंगे 1, 2 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन से लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, 3 कार्बन से हम लिखेंगे प्रोपाइलीन डाई ब्रोमाइड, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैमिनल देख लेते हैं। जैमिनल हम उसको कहते हैं जब एक ही कार्बन के साथ 2 सेम हेलोजन लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इसको कैसे हम इसको नाम कैसे लिखेंगे, तो एक ही नंबर पे 2 लगे हुए तो हम इसको लिखेंगे 1, 1 डाई ब्रोमो, 1 कार्बन है तो लिखेंगे मीथेन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, उसमें मिथाइलिन उसमें हम LENE लगाते हैं, इसमें हम मिथाइलिडीन, इसमें I और D और बढ़ जाएगा, ठीक है। बस इस तरह से आप याद रखना, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन डाइब्रोमाइड भी लिख सकते हो और ब्रोमाइड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 1, 2 इसका नाम होगा 1, 1 डाई आयोडो, 2 कार्बन से हम लिखेंगे इथेन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम हम लिखेंगे एथाइलिडीन डाई आयोडाइड और सिंपली आयोडाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1, 2 एंड 3, इसको लिखेंगे 1, 1 डाई क्लोरो, 3 कार्बन से लिखेंगे प्रोपेन, ओके। कॉमन नेम, अब देखिए विसिनल में अगर 3 कार्बन है तो वहाँ पे 3 कार्बन में कोई 2 पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हम
विसिनल में एक ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन जेमिनल में ऐसा नहीं है। जेमिनल में अगर 3 कार्बन है तो हम उसको 2 तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं और एक ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नेम भी अलग अलग होंगे। तो स्ट्रेट चेन में अगर कार्बन है तो हम लिखेंगे N, 3 कार्बन से प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। ओके, IUPAC इस वाले कंपाउंड का देख लेते हैं, 1 2 3, इसको लिखेंगे 2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन से प्रोपेन। ठीक है, कॉमन नेम। अब ये सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल, मैं पहले आपको बता चुका हूं इसमें क्या लगता है, आइसो, इसको लिखेंगे आइसो प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कुछ पॉली हेलोजन हम देख लेते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा हेलोजन है। तो इसका IUPAC क्या होगा? इसका IUPAC होगा 111 ट्राई क्लोरो मीथेन। एंड इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम लिखा जाता है क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली इसका नाम लिखा जाएगा IUPAC, आप लिख के बताना कि क्या इसका IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम मैं बता देता हूँ, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, इसका कॉमन नेम होगा आयोडोफॉर्म। एंड इसको देख लेते हैं, इसका IUPAC तो आप ही लिखिएगा, कॉमन नेम मैं लिख देता हूं, इसको लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कॉमन नेम टेट्राक्लोराइड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग हेलोइरीन्स का IUPAC और कॉमन नेम देख लेते हैं कि हेलोइरीन को कैसे नेम किया जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्रोमो बेंजीन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इसका कॉमन नेम और IUPAC सेम रहेगा। Cl लगा हुआ है तो उसको लिखेंगे क्लोरो बेंजीन, अगर I लगा है तो उसको लिखेंगे आयोडो बेंजीन। बहुत इजी है ये। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो इसका IUPAC भी होगा और कॉमन नेम भी होगा। चलिए देख लेते हैं IUPAC। नंबरिंग हम करते हैं। अब नंबरिंग हम कैसे करेंगे? 1 2, हमने CH3 की तरफ से नंबरिंग क्यों करी अभी मैं बताता हूँ। देखिए, इसका कॉमन नेम होगा, IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो। जब बेंजीन पे CH3 लगा होता है तो उसको लिखते हैं टॉलीन। ठीक है, कॉमन नेम। अब कॉमन नेम में हम जब 2 सब्स्टिट्यूएंट या कोई 2 ग्रुप लगे होते हैं तो वहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे आएगा ऑर्थो। तो इसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमो टॉलिन। ओके, सिमिलरली इसका भी हम लोग इसी तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम्स लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा 4 आयोडो टॉलिन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम होगा पैरा। जब आमने सामने लगे हों या 2 कार्बन का गैप हो तब यहाँ पे पैरा लगाते हैं तो इसका नाम होगा पैरा आयोडो टॉलिन। ठीक है, IUPAC इसका खुद लिखिएगा थर्ड वाले का, कॉमन नेम मैं लिख देता हूँ मेटा क्लोरो टॉलिन, मेटा क्लोरो टॉलिन। ओके, एक और IUPAC इसका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप Br और CH3 को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हो तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग Br को 1 नंबर देना पड़ेगा, Br को 1 नंबर देना पड़ेगा और मिथाइल को आपको 2 नंबर देना पड़ेगा। तो इसका नाम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसी तरह से इन सब का भी नाम आप लिख सकते हो। ओके, चलिए इस पे आते हैं। अब इसका सबसे पहले हम IUPAC नेम आपको बता देते हैं। एक ही नंबर पे Br भी लगा हुआ है और फिनाइल भी लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, 1 कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे मीथेन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम लिखते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, ब्रोमीन भी लगा हुआ है तो हम लिखेंगे ब्रोमो, क्लोरीन है तो हम लिखेंगे क्लोरो, और फिनाइल लगा है तो हम इसको लिखेंगे फिनाइल, एंड 1 कार्बन है तो हम लिखेंगे मीथेन। क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 1 2 डाई हेलोजन है। ठीक है, पॉली हेलोजन भी करेंगे। इसका नाम होगा 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, दिस इज इट्स IUPAC नेम
एंड कॉमन नेम में हम क्या लगाएंगे, एडजेसेंट कार्बन के साथ है ये, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑर्थो, तो इसका नाम होगा ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ओके, ठीक ठीक। इसको कैसे हम नंबरिंग, इसका कैसे नाम लिखेंगे, देखिए 1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक, इसका कॉमन नेम क्या होगा, जब एक ही कार्बन के साथ साइड चेन के साथ 2 हेलोजन लगे हों तो उसको लिखते हैं बेंजल, तो इसको लिखेंगे बेंजल डाई क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 ट्राई क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, सिमिलरली इसका कॉमन नेम हम लिखेंगे बेंजल, और इसको हम लिखते हैं बेंजो, इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसमें मैंने आपको जितना IUPAC हो सकता था उतना बताया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको दोबारा लिखिए, लिख के नाम लिखिए। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। ठीक है।